तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में इससे पहले वीडियो में हम लोग शॉर्ट में बताए थे कि वो क्या होता है या कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड जो है, जैसे मोबाइल में ऐप होता है ना, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, उसी तरह आप अपना मोबाइल में एक ऐप आता है ग्रो ऐप, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें रजिस्टर करके आप म्यूचुअल फंड में आसानी से पैसा लगा सकते हैं। उसमें क्या है कि आप 500 रुपया से भी लगाना शुरू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है ये तो आपको बताए थे। म्यूचुअल फंड हम लोग किसी फंड मैनेजर को पैसा देते हैं और वो जो है वो मार्केट का एक्सपर्ट होता है, उसके साथ में रिसर्च टीम होता है जो कि बढ़िया बढ़िया शेयर को रिसर्च करके खोज के निकालता है, उसमें पैसा लगाता है और उसके बाद वो हम लोग को पैसा का रिटर्न कमा के फिर हम लोग को देता है। और हम लोग को पोर्टफोलियो जो होता है उसमें दिखता है कि हम लोग कितना पैसा लगाए हैं और अभी वो कितना घट गया है चाहे कितना बढ़ गया है। म्यूचुअल फंड में आने का जिसको म्यूचुअल फंड में लगाना है पैसा, सबसे पहले एक चीज़ गांठ बांध लीजिए। आप अगर जिस पैसा का 5 साल से पहले ज़रूरत है, मान लीजिए किसी को 1 साल 2 साल में पढ़ाई शादी कुछ भी के लिए ज़रूरत है, 5 साल से कम जिसके पास समय है वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसका रिटर्न जो है ना, मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। कभी जंग हो जाता है, कभी अमेरिका हम लोग पर टैरिफ लगा देता है, कभी कोई बीमारी आ जाता है, कभी रिसेशन आ जाता है, कभी कोई बैंक वगैरह डूब जाता है। तो इसके चलते जो है हम लोग स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है, उसमें आपका रिटर्न भी नीचे आ जाएगा। तो आपको अगर 5 साल से ज़्यादा जिस पैसा को रखना है, उसी पैसा को म्यूचुअल फंड में 2 टाइप से पैसा लगता है। एक होता है SIP, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है उसको SIP बोलते हैं। आप उसमें हर एक महीना आप अगर ग्रो ऐप से अलाउ कर दीजिएगा तो आपका हर एक महीना आप जितना सेलेक्ट कीजिएगा अमाउंट को, 1000, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, हर महीना आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कटते रहेगा। और अगर आप दूसरा रास्ता जो है लमसम मतलब जैसे हम लोग बैंक में जाके FD करा देते हैं 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, तो उसमें आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम में मान लीजिए हम एक बार में 10,000 इन्वेस्ट कर दिए तो वो आपको म्यूचुअल फंड का आपको उतना का NAV मिल जाएगा और उसमें आपको डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू कीजिएगा ना, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइएगा, तो आप उस पोर्टफोलियो को रोज़ एक बार देखिएगा कि आज मेरा कितना बढ़ा है कितना घटा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। हम तो अभी से 8 साल पहले लगाए थे। मेरा एक रोज़ जो होता है ना, एक बहुत लगता था कि अपना समय का सही यूज़ कर रहे हैं, सही चीज़ देख रहे हैं, तो मार्केट को देखते थे, निफ्टी, सेंसेक्स। जब हम उसमें पैसा लगाए ना तो सब कुछ धीरे धीरे ऑटोमेटिक सीख गए। क्यों कि हम उसमें रोज़ ध्यान देने लगे और उसके बारे में पता करने लगे, उसके बारे में वीडियो देखने लगे, उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ने लगे, तो आपको सब कुछ धीरे धीरे पता हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए और इसमें आपको सबसे बड़ा चीज़ होता है कि इन्वेस्टमेंट का आदत हो जाएगा। आप फिजूल खर्ची से पैसा को रोक करके, या जो अपना FD है, सेविंग अकाउंट, सबसे पैसा रोक करके अपना म्यूचुअल फंड में धीरे शिफ्ट कर लीजिएगा। और जिसका रिटर्न तो इसमें ऐसा है कि दुनिया का 8वां अजूबा है ये, मतलब कोई कहावत नहीं, रियलिटी है। अभी इस ज़माना में हम लोग रहते हैं, अभी का सबसे जो होता है ना कि एडवांस जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड है। इसमें आपको कोई दिमाग, कोई एफर्ट नहीं लगाना है और रिटर्न भी मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलता है। तो अब हम आपको आगे इसमें बताएंगे कि कैसे हम अपना प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, कैसे उसमें रजिस्टर करें और कैसे उसमें पैसा लगाएं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि उसमें जैसे बिल्कुल सेफ है। जैसे हम लोग जितना बैंक है, जितना भी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, कोई अपना रूल या कंडीशन उसके पास नहीं है। वो सब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन से चलता है। अगर कोई बैंक गलत करता है, कस्टमर के साथ गलत कर दिया, किसी पैसा डुबा दिया, तो उसको दिलवाने का काम RBI करता है। सेम यहीं पर लागू होता है सेबी का भी काम यही है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड सबको रेगुलेट वही करता है। सेबी ही अपना नियम कानून निकालता है। सेबी जो है हम लोग देश का गवर्नमेंट का वो जो है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, तो उसका यही काम ही है कि मार्केट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को मोटिवेट करे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए और सबको सुरक्षा दे, सेफ्टी दे। तो जिस तरह बैंक में आपका पैसा सेफ है, FD में सेफ है, सेम उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी पैसा आपका बिल्कुल सेफ है। बहुत सा लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में पैसा लगाएंगे क्या दिक्कत हो जाएगा।
आप जैसे फ़ोन पे गूगल पे करते हैं, मान लीजिए कि आपका मोबाइल भुला जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दूसरा मोबाइल खरीदिए, वही नंबर का सिम चालू कीजिए, जैसे आप अपना जीमेल से उसमें लॉगिन कीजिएगा, आपको वहाँ पर प्ले स्टोर में जाइए, गूगल पे डाउनलोड कीजिए, आपका पिछला जितना बैलेंस है, जितना जो हिस्ट्री है सब आ जाएगा। सेम वही गूगल पे में है, सेम वही ग्रो में भी है। आपका मोबाइल भुला जाए, मतलब चोरी हो जाए, कोई कुछ 1 रुपया नहीं, वो जब भी पैसा उसमें जाएगा आपका अकाउंट से ही जाएगा, और जब भी आएगा तो आपका अकाउंट में ही आएगा। और तो म्यूचुअल फंड में पैसा जैसे हम जो जमा कर रहे हैं उसका तो बस एक ही है कि आपका गूगल पे फोन पे पैसा कटेगा, वो आपका चल जाएगा। और इसको निकालना भी एकदम बिल्कुल आसान है। आप जैसे गूगल पे से किसी को पैसा भेजते हैं, सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग है, वो करते करते आपको 1-2 बार में आदत हो जाएगा। तो सेम उसी तरह आप उसमें आराम से, जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा निकालना भी बहुत ही आसान है। उसको वहाँ से विड्रॉल ऑप्शन दबाइए, वो सीधे, इसमें पैसा आने में आपको 2-3 दिन लगता है, वो सीधे आपका जिस अकाउंट से डाले थे, आप अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं, मगर आपका जो अकाउंट उसमें लिंक है उसी में आपका पैसा म्यूचुअल फंड का 2-3 दिन में उस सारा पैसा जितना आप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास वहाँ पोर्टफोलियो में 20,000 दिखा रहा है, आपको निकालना 5,000, 5,000 विड्रॉल मारिए, वो आपका जो है अकाउंट में 5,000 विड्रॉल हो जाएगा, बाकी 15,000 बचेगा। तो ये हो गया जमा करना है, निकालने का एक और, निकालने के 2-3 और प्रोसेस भी है। निकालने का है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, मान लीजिए कि हम एक्सिस बैंक का जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, तो अगर मान लीजिए कि हमको मोबाइल से निकालना नहीं है तो हम उसका एक्सिस का एक साइट होता है, एक्सिस साइट से भी जाकर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको उतना भी समझ में नहीं आता है, कस्टमर केयर को फ़ोन करके भी अगर हम बोल दें, वो आपसे बहुत सारा सवाल पूछेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, तो वो भी बता दीजिएगा ना, तो आपको वो भी वहाँ से अलाउ कर देगा, आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। मतलब निकालना बिल्कुल सेफ सुरक्षित है। मोबाइल चोरी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपका चोरी नहीं ना होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड से जैसे आप लॉगिन कीजिएगा आपका पिछला सारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिख जाएगा, और बिल्कुल सरकारी देख रेख में होता है। किसी को भी 1 रुपया उसमें कट जाएगा या हमको कोई चोरी कर लेगा, डूब जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। और आजकल बहुत से लोगों को लगता है कि ऑनलाइन पे हमको भरोसा नहीं है, सरासर आप गलत हैं। आप किसी बैंक में भी खाता खोलाइए, आपको पासबुक मिला है, बैलेंस है, ठीक है, मगर वो बैंक भी सारा वो ऑनलाइन हो गया। व्हाट्सएप में अपना बैलेंस देख सकते हैं, उसका मोबाइल का ऐप चलता है, ऐप में अपना बैलेंस दीजिए, और कोई अगर पैसा भेजा तो वहाँ देख सकते हैं, कोई पैसा निकला वहाँ देख सकते हैं। सेम वही आपको पेपर का वर्क धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आपको इसमें आना ही पड़ेगा, आप चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते। इसीलिए म्यूचुअल फंड जो है बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। तो ठीक है साथियों, अब हम इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, कैसे उसमें रजिस्टर करना है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने के बाद आप अपना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, आप अपना छोटा अमाउंट 500 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं। पहले उसमें डाल के देखिए, उसके बाद आप उस पैसे को निकाल के भी देखिए। मान लीजिए 500 डालिए, उसके बाद 500 निकाल के देखिए कि क्या इसमें डालने में क्या दिक्कत आता है, निकालने में क्या दिक्कत आता है। कोई भी बिल्कुल आसान है, यूट्यूब में हज़ारों वीडियो अवेलेबल है कि कैसे डालें, कैसे निकालें, और आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। और उसके अगले वीडियो में, जैसे लॉगिन रजिस्टर के बाद अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि ऐसा क्या आइडिया है, कैसे ऐसा क्या उपाय है जो, मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न जो होता है 15%, मतलब साल का 15% है। मतलब एवरेज अगर मानिए तो 5 साल में लगभग डबल होता है, अभी तक इतिहास में आज तक होते आया है। तो उसके अगले वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग 15% से अपना रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। मैं खुद भी अपना पोर्टफोलियो आप लोगों के सामने रखूँगा कि कैसे मैंने उस ट्रिक को अपना करके ज़्यादा रिटर्न कमाया है, तो वो आइडिया भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए मेरे साथ आप लोग बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तो ये हम लोग वीडियो जो है इस टॉपिक के बाद और भी अच्छा टॉपिक लाएंगे कि आप अपना जो है जो भी सैलरी जो बचाते हैं, मान लीजिए सैलरी आपका 20,000 है, तो कम से कम 20,000 में आप 75% खर्च कर दीजिए। 5,000 तो आपको हर महीना सेविंग करना ही करना है, क्योंकि उसके बिना आपका आगे का भविष्य जो है बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अगर 5,000 बचाते हैं तो उस पैसा को ऐसा जगह रखिए कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, घर बनाने का सपना, गाड़ी लेने का, बच्चों को पढ़ाई, मैरिज, सब कुछ सही से हो पाए, आसान, मतलब अच्छे से हो पाए। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे।